डियर दोस्त, जीवन बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए जीना शुरू करना होगा। आप या तो अपने सपनों को जी सकते हैं या आप अपने डर को जी सकते हैं। मुझे लगता है अधिकांश लोग वास्तव में अपने सपनों को नहीं जी रहा है, क्योंकि उन लोगों के अंदर सबसे बड़ा जहर डर है। टूटा हुआ जीवन, गिरा हुआ हर पल, मेहनत, बलिदान, आत्मविश्वास और अनुशासन की यात्रा में जुनून और लक्ष्य न छोड़ने का एक अटूट रवैया, खुद से समझौता के साथ। दर्द और आंसू का यह एक उज्जवल संघर्ष को आज पूरी दुनिया अब्राहम लिंकन नाम से जाना जाता है। जन्म 12 फरवरी 1809 में। लिंकन 7 साल के थे, घर छोड़कर इंडियाना जाना पड़ा। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, लिंकन 9 साल के थे। लिंकन बचपन में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित थे। उनके परिवारों में आर्थिक स्थिति और उनका पिता के शिक्षा शब्द की अपर्याप्त समझ थी, इसलिए बचपन में एक वर्ष मात्र स्कूल जा पाए। ये बनने का अंदर से पढ़ने का इतना जुनून था ना, पढ़ने के लिए बाल जीवन में किसी और के घर में काम करना पड़ा। उसके बदलाव में सिर्फ पुस्तक पढ़ने के लिए मिलता था, लेकिन कुछ समय के बाद यह काम भी छोड़ना पड़ा। उसके बाद व्यवसाय नौकरी में काम किया, लेकिन यह काम भी छूट गया। लिंकन के बाल जीवन ऐसी गरीबी में चल रही थी ना, हम लोगों के लिए सोचना भी नामुमकिन है। दर्द दर्द और भी दर्द। अगस्त 1835 में उनकी गर्लफ्रेंड का डेथ हो गया। जिंदगी एक की बात एक लगातार थप्पड़ मार रही थी, जैसे आपके बैंक के खाता नंबर चिल्ला रहा है ना, उसी तरह उनका जीवन अप्रत्याशित, अनपेक्षित, आध्यात्मिक, भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। 3 बेटे की एक की बात एक लगातार मृत्यु हो गई। सिर्फ एक रोपड़ मात्र वयस्क तक जीवित रहे। लिंकन ने दुनिया को अपना नाम फैलाने की सोची। वह गुणवत्ता या बुद्धिमान व्यक्ति था, इसलिए राजनीतिक में आने का फैसला किया। लिंकन के बाल जीवन से कहीं ज्यादा राजनीतिक जीवन में हार हो गया। कई बार हारने के बावजूद 1847 में प्रतिनिधि सभा सीट के लिए सफल हो गए। प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद खुद को कानून सीखने का फैसला किया। खुद के दम पर पढ़ाई की, 12 कक्षा कंप्लीट किया। 1850 में कानून का अभ्यास करने का मिला। रेल रोड, बीमा कंपनियों और कंपनी निर्माण फर्म के लिए काम किया। फिर राजनीतिक में योगदान देने का सोच लिया, इसलिए 47 साल की उम्र में फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा। फिर हार गया। बाद में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गया। कई बार चुनाव हारा, लेकिन 1858 में उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सीट के लिए स्टीवन ईगल्स को बदलने का फैसला किया, लेकिन फिर से हार गया। इतनी असफलता, रिजेक्शन के बाद ये महान बंदा ये समझा कि एक ज्ञान है, एक चिंता है, एक कृतज्ञता है, एक दोष है, एक विश्वास है, क्योंकि हर बार गिरता है, टूटता है। ये कंडीशनों में कमजोर लोगों की हार मानने का, टूटकर बिखरने का, डिप्रेशन में चला जाने का, मानसिक संतुलन घुमाने का, पर्सनल लाइफ तहस नहस करने का। लिंकन के लिए तो मजबूत बनने का अवसर हो गया। जिद्दी होगा ना यार। इतनी बार हारने के बावजूद ये महान बंदा हार नहीं मानता। इतना दर्द तो आपका प्रयोगशाला में नहीं गिरा होंगे। हारने वालों और जीतने वालों दोनों ही असफल होते हैं। बॉस एक विजेता वापस आता है और फिर से करता है। कोई सप्ताह नहीं, कोई छुट्टियां नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कोई अवकाश नहीं, और फिर वही महान जीत 4 मार्च 1861 में अमेरिकी पूर्व पार्टी राज्यों के सर्वोच्च राष्ट्रपति बनता है। जहां जीत होती है ना यार, वहां कामयाबी को भी झक मार के आना ही पड़ता है। महान बंदे ने हम लोगों के लिए आशीर्वाद दिया कि सभी के पास समय है, ज्ञान है, समर्थन है, इसे करने के लिए इच्छा शक्ति और अनुशासन है, तो जीवन में हर अच्छी चीजों का फल चुनौती से शुरू होती है। राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता जॉन बिल्स बूथ नाम के बंदे ने एक अमेरिकी नाटक में अध्यक्ष लिंकन के पीछे से गोली चलाई। 8 घंटे में कोमा रहने के बाद अप्रैल 15, 1865 के दिन इतिहास के पन्ने में अपना नाम दर्ज करा के महान बंदे दुनिया से चला गया। लोग महान मुक्तिदाता के नाम पे याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए दासत्ता को समाप्त करने का काम किया, युद्ध के माध्यम से राष्ट्र का नेतृत्व किया, पूरी दुनिया को अर्थव्यवस्था आधुनिक बनाने में सफल हो गया। इसलिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। उम्मीद है जीवन आपको अपने लिए महान है।